सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू यूट्यूब चैनल फॉर्मूला मशीन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम अपने क्वालिफायर्स वाले स्टूडेंट्स के कुछ 5 ऐसे मेजर क्वायरीज को देखेंगे जो कि हर क्वालिफायर्स के स्टूडेंट्स के माइंड में एक ना एक बार आते ही आते हैं। तो आज की वीडियो में मैं इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको दूंगा और आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आपका क्वालिफायर एग्जाम कैसा होता है और सारे प्रोसेसेस उसमें क्या होते हैं। अगर इन क्वेश्चंस के अलावा भी आपके कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप आके व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में हमसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको इसके अलावा कोई भी डाउट्स, क्वायरीज, असाइनमेंट से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्वायरीज आते हैं तो आप आके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप में आप मुझे मेंशन करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे आके इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम इन 5 क्वायरीज को स्टार्ट करते हैं, एक एक करके देखना। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है, व्हेन विल आईआईटीएम रिलीज इट्स वीक फर्स्ट कंटेंट। तो मेजर जो आपका एक डाउट आता है, जो क्वालिफायर्स वाले स्टूडेंट्स का डाउट आता है कि आईआईटीएम अपना पहले वीक का कंटेंट कब रिलीज करेगा। कोर्स रजिस्ट्रेशन अभी आपको पता है, कोर्स रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है, आपने पेमेंट कर दी है, क्वालिफायर्स एग्जाम का सारी चीजें आपके प्रोसेस हो चुके हैं। तो अब आपका फर्स्ट वीक का कंटेंट कब रिलीज होगा? तो फर्स्ट वीक का आपका कंटेंट रिलीज होगा 20 सितंबर को। ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वीक 1 का जो आपका कंटेंट रिलीज का डेट है आपका 20 सितंबर 2024 है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, फ्राइडे को आपके हर वीक के कंटेंट्स रिलीज होते हैं। जैसे कि वीक 1 का कंटेंट हो गया तो आपका फ्राइडे को रिलीज होगा। नेक्स्ट वीक में आपका वीक 2 का कंटेंट रिलीज होगा, उसकी नेक्स्ट वीक में आपका वीक 3 का कंटेंट रिलीज होगा, बट आपका डे सेम रहता है, फ्राइडे। तो फ्राइडे के दिन ही आपके सारे कंटेंट्स रिलीज होते हैं और आपका यहाँ पे असाइनमेंट्स वेडनेसडे को सबमिट होता है। ओके, तो असाइनमेंट्स की डेडलाइन आपकी मेजर केसेस में आपकी वेडनेसडे रहती है और आपकी जो वीक के कंटेंट रिलीज होने की जो आपकी डेट रहती है वो आपकी फ्राइडे रहती है। ओके, जो आपका डे रहता है वो आपका फ्राइडे रहता है। ओके, यहाँ पे वेरी भी कर सकता है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं फाउंडेशन वालों के लिए जैसे कि आप यहाँ पे नीचे आएंगे कहीं कहीं आपकी फ्राइडे भी डेडलाइन है। तो आप एक बार ध्यान से अपने डेडलाइंस को देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट डाउट के ऊपर हम चलते हैं। नेक्स्ट डाउट है हमारा डेडलाइंस फॉर ग्रेडेड असाइनमेंट। तो डेडलाइंस मैंने आपको बता दी हैं। मेजर जो आपकी 1 से 4 वीक्स की आपकी डेडलाइन है वो आपकी वेडनेसडे को रहने वाली है। तो वेडनेसडे को आपकी असाइनमेंट्स की डेडलाइन होती है और आपके फ्राइडे को, हर वीक के फ्राइडे को आपके कंटेंट्स रिलीज होते हैं। ओके, वीक 1 के, वीक 2 के, वीक 3 के और वीक 4 के। यहाँ पे क्योंकि हम क्वालिफायर्स वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो हमें वीक 4 तक के ही कंटेंट देखने हैं। तो वीक 4 तक के कंटेंट आपके हर वीक के फ्राइडे को रिलीज होंगे और आपकी जो डेडलाइंस रहेंगी ग्रेडेड असाइनमेंट्स की, आपकी डेडलाइंस रहेंगी वेडनेसडे को। ओके, थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन है हमारा टाइम टेकन फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपका कितना मेजर टाइम लगने वाला है, बेसिकली आपके कितने टाइम लगने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके कभी कभी 3 हफ्ते लग जाते हैं, कभी कभी आपका 1 महीना लग जाता है, कभी कभी आपका 1 महीना से भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे सही थे देन आपका डॉक्यूमेंट्स आराम से वेरीफाई हो जाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अब तक वेरीफाई नहीं हुए तब भी आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए क्योंकि आपके कंटेंट्स जो हैं वो आपके आ जाएंगे। ओके, आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, आपके वीक 1, वीक 2, वीक 3 के कंटेंट सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी और आप अपने क्वालिफायर्स एग्जाम को भी दे सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप बिल्कुल सी भी टेंशन मत लीजिए। अब जो अपना 4 डाउट आता है, डिफरेंस बिटवीन क्विज 1 एंड क्वालिफायर्स एग्जाम। तो ये बेसिकली जेई बेस्ड एंट्री और क्वालिफायर्स वाले एंट्री स्टूडेंट्स के लिए जो एक मेजर क्वेश्चन रहता है कि क्वालिफायर्स एग्जाम क्या होता है भैया और क्विज 1 एग्जाम क्या होता है। तो क्विज 1 एग्जाम आपका सेम क्वालिफायर्स एग्जाम ही होता है, बट यहाँ पे देखिए मैं आपको एक सिंपल से वर्ड में बता दूं, दोनों एग्जाम आपके सेम होते हैं। क्विज एग्जाम भी आपका सेम होगा, क्वालिफायर्स एग्जाम भी आपका सेम होगा, सेम क्वेश्चंस आएंगे, सेम पैटर्न रहेगा, हर चीज़ आपकी सेम रहेगी। बट क्विज उन लोगों के लिए हो जाता है जो जिनकी डायरेक्ट एंट्री होती है। डायरेक्ट एंट्री मीन्स जेई बेस्ड एंट्री जिन स्टूडेंट्स की होती है उनके लिए ये एग्ज़ाम क्विज हो जाता है। और जो स्टूडेंट्स अपने 12th पास करके बिना जेई के एडमिशन लेते हैं उन्हें क्वालिफायर्स एग्जाम देना होता है, तो उन्हें क्वालिफायर्स, उनके एग्जाम को क्वालिफायर्स कहते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेम बस डिफरेंट है, बाकी आपके क्वेश्चन से लेके हर चीज़ सेम रहेगी। क्विज में अगर आप फेल भी हो जाते हैं तब भी आप वहाँ पे आराम से एडमिशन ले सकते हैं, अपने फाउंडेशन लेवल में आप एडमिशन ले सकते हैं। बट क्वालिफायर्स में अगर आप फेल होते हैं तब आपको फिर से रीअटेम्प्ट देना पड़ेगा।
तो क्विज 1 सेम है आपका, क्वालिफायर्स एग्जाम सेम है, दोनों चीज़ें सेम होती हैं, दोनों के स्टूडेंट साथ में बैठते हैं, सारी चीज़ें सेम होती हैं, बट यहाँ पे नाम चेंज हो जाता है। जेई बेस्ड एंट्री वालों के लिए ये आपका क्विज हो जाता है और क्वालिफायर्स स्टूडेंट के लिए आपका क्वालिफायर्स एग्जाम हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे 5th क्वेश्चन जो आता है, टफेस्ट एंड इजीएस्ट सब्जेक्ट फॉर क्वालिफायर्स। अब ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। टफेस्ट कुछ स्टूडेंट्स के लिए टफेस्ट एग्जाम या टफेस्ट सब्जेक्ट कुछ और होता है, इजीएस्ट कुछ और होता है, और कुछ स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग होता है। ओके, तो अगर आपने जेई की तैयारी अच्छे से की है देन आपको मैथ्स और स्टैट्स इजी लगेगा। टफर साइड में आपका सीटी जा सकता है अगर आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से नहीं है। मेरे हिसाब से मैं अब तक जितने स्टूडेंट्स का मैंने देखा है, सीटी उनको टफ लगता है क्योंकि सीटी के लेक्चर्स उनको थोड़े से नहीं समझ में आते, तो सीटी उन्हें थोड़ा सा टफ लगता है। इजीएस्ट तो आपका सबका सेम रहता है, इजीएस्ट सबका इंग्लिश रहता है, तो इंग्लिश 1 सबसे ज़्यादा ईजी होता है। और टफेस्ट साइड में किन्हीं स्टूडेंट्स का मैथ्स हो जाता है, जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है उनके लिए मैथ्स हो जाता है। जो आपके कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के नहीं, जिन्होंने 11th 12th में कंप्यूटर साइंस नहीं ली रहती है, उनको कोडिंग की थोड़ी भी प्रायर नॉलेज नहीं होती है, तो उनके लिए टफेस्ट सब्जेक्ट आपका सीटी हो जाता है। और स्टैट्स तो आपका सेम होता है, तो स्टैट्स आई थिंक मॉडरेट रहता है, यहाँ पे आप स्टैट्स को टफ कैटेगरी में नहीं ले सकते हैं। ओके, तो आई थिंक मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं एक बार। आईआईटीएम का कंटेंट रिलीज मैंने आपको बता दिया, ग्रेडेड असाइनमेंट्स की डेडलाइंस मैंने आपको बता दी। डेडलाइंस अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप एक बार जाके डेडलाइंस देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे डेडलाइंस हैं। कंटेंट आपका हर वीक का रिलीज होगा फ्राइडे को, तो आपको 4 वीक तक का बस ध्यान रखना है। अगर आप क्वालिफायर्स के स्टूडेंट है तो आप 4 वीक तक का ध्यान रखिएगा। असाइनमेंट की डेडलाइन आपकी सबकी वेडनेसडे को रहेगी, तो वेडनेसडे को आप कैसे भी करके 12 AM से पहले आप कैसे भी करके अपने असाइनमेंट्स को सबमिट कर दीजिएगा। ओके, तो यही सारी चीज़ें थी। आई थिंक मैंने आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया है। ओके, तो आई थिंक अगर इसके बाद भी अगर आपके कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप आके कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप आके व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।